हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि a एक विषम सममित आव्यूह है तो a स्क्वायर एक खाली स्थान है। तो यहाँ पर देखो, हमें खाली स्थान को बढ़ना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा देखो क्या हो जाएगी। यदि यदि p एक विषम सममित आव्यूह है, यदि p एक विषम सममित आव्यूह है तो जो p का परिवर्त अर्थात p डैश है वो किसके बराबर आता है? माइनस p के। ठीक है। तो वो क्या बता रहा है सवाल में कि a एक विषम सममित आव्यूह है, तो a का जो परिवर्त है अर्थात a डैश, उसका मान माइनस a के बराबर आएगा। ठीक है। तो अब देखो क्या लिखा हुआ है, a स्क्वायर लिखा हुआ है। तो ये बताना हमें क्या होगा। तो a स्क्वायर बराबर में हम a का मान रख सकते हैं। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पर a स्क्वायर में a का मान रख लेते हैं। तो a डैश जो है वो माइनस a के बराबर है। तो a बराबर में यहाँ से क्या आ गया? माइनस a डैश आ गया। ठीक है। तो यहाँ पर हम a के स्थान पर माइनस a डैश रखते हैं, तो माइनस a डैश और इसका स्क्वायर। ठीक है। स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? माइनस a डैश गुणा में माइनस का a डैश। ठीक है। तो ये माइनस और माइनस गुणा के प्लस बन जाएगा। तो यहाँ पर a डैश गुणा में a डैश आ गया। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? a डैश का वर्ग लिख सकते हैं। ठीक है। और अगर हम देखो यहाँ पर, हम ये भी जानते हैं कि जब भी ऐसे लिखा हुआ होता है p का डैश और उसकी घात m, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं p की घात m और उसका डैश। ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये घात हम अंदर लेते हैं तो a स्क्वायर और इसका हो जाएगा डैश। ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं कि जब हमने ए स्क्वायर का परिवर्त निकाला तो वो ए स्क्वायर के बराबर है, या फिर हम दूसरे शब्दों में बोले तो जो ए स्क्वायर है वो उसके परिवर्त के बराबर ही आ रहा है। तो जब ए स्क्वायर कोई भी संख्या या कोई भी आव्यूह बोलते हैं, ठीक है, संख्या ने कोई भी आव्यूह है, यदि उसके परिवर्त के बराबर आ जाए तो वो आव्यूह क्या होता है? सममित आव्यूह होता है। ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं? अतः अतः ए स्क्वायर एक सममित आव्यूह है। ठीक है। कोई भी आव्यूह जब उसके परिवर्त के बराबर आ जाता है तो वो सममित आव्यूह हो जाता है। अतः ए स्क्वायर एक सममित आव्यूह है। तो यहाँ पर खाली स्थान में क्या आ जाएगा? सममित आव्यूह। और ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।